वैसे तो वॉल को डेकोरेट करने के लिए आजकल हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर आज हम जिस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन हो चुका है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में वो ऑप्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसे अपने दीवार के ऊपर करते हो तो आपको ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, और वो ऑप्शन है वॉल मोल्डिंग या फिर जिसे वॉल ट्रिम्स भी कहा जाता है। अगर आप चाहो तो अपने लिविंग रूम में किसी वॉल को हाईलाइट करने के लिए या फिर आप अपने बेडरूम के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये दिखने में काफी लग्जरियस लुक देता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये वॉल मोल्डिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये जो वॉल मोल्डिंग है इसे बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो, उस मटेरियल की क्या खासियत होती है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि अगर हम इन वॉल मोल्डिंग्स को करते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, इसमें आपको कौन कौन सी डिजाइन मिलती है, इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं, जिससे कि आप अपने घर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वॉल मोल्डिंग कर सको और अपने घर को खूबसूरत बना सको। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वॉल मोल्डिंग करने का जो पहला स्टेप है उसमें आपको पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको वॉल मोल्डिंग की कौन से टाइप की डिजाइन करवानी है। अब जनरली ये जो वॉल मोल्डिंग है इसमें तीन टाइप की डिजाइन बनाई जाती है। पहली जो कि होती है लग्जरी डिजाइन, दूसरी जो कि है मॉडर्न डिजाइन, और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है यूनिक डिजाइन। इनमें से जो लग्जरी डिजाइन है यानी कि जिसे रॉयल डिजाइन भी कहा जाता है, ये जो वॉल मोल्डिंग्स होती है खास करके थोड़ा सा रॉयल लुक देती है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, मोल्डिंग जो है उसके अंदर भी बहुत सारी टाइप की डिजाइन बनाई गई है, जिस वजह से ये थोड़ी हेवी और लग्जरियस दिखाई देती है। तो अगर आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली लग्जरी टाइप की जो वॉल मोल्डिंग है उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के डिजाइन के बारे में, जो कि है मॉडर्न डिजाइन। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडर्न डिजाइन है काफी सिंपल होती है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी की जाती है। इसमें अगर आप चाहो तो सिंगल बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें डबल बॉर्डर की तरफ भी जा सकते हो। इसमें सिंपल 90 डिग्री का एक एंगल जो है वो कट करके रेक्टेंगल शेप में फ्रेम्स को लगाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो ये जो मॉडर्न टाइप की वॉल मोल्डिंग्स है इनका इस्तेमाल तो ज्यादा होता है, साथ में इन्हें बनाने के लिए जो खर्च है वो भी कम आता है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे टाइप के डिजाइन की, जो कि है यूनिक डिजाइन। नाम से ही पता चलता है कि इसमें थोड़ा सा यूनिक डिजाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसमें तरह तरह के अलग अलग टाइप के डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। हालांकि इन यूनिक डिजाइन को बनाने से पहले दो चीजें आपको कंसिडर करना जरूरी है। पहले आपको डिजाइन फाइनल कर लेनी है, और आपको दूसरी चीज ये डिसाइड करनी है कि क्या आपका कारीगर इसे एक्चुअल दीवार के ऊपर बना सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है तो उसे बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी और कॉस्ट जो है वो भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पर ये जो वॉल मोल्डिंग है इन्हें बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में देखेंगे, और उस मटेरियल के क्या क्या फायदे और नुकसान है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, जिससे कि आप सही मटेरियल ले सको। तो वॉल मोल्डिंग बनाने के लिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि पीओपी, सॉलिड वुड, MDF, HDHMR और WPC। तो इनमें से अगर हम सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है पीओपी। अब पीओपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह काफी सस्ता होता है, पर ये जो पीओपी की बनी हुई वॉल मोल्डिंग्स होती है ये काफी कमजोर होती है, जिनके आगे चल के बहुत ही जल्दी चिप्स निकल जाते हैं और इनका मेंटेनेंस भी आपको बार बार करवाना पड़ता है। वहीं पर जब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है सॉलिड वुड, तो देखिए दोस्तों, सॉलिड वुड जो है वो टिकाऊ भी होता है और बजट फ्रेंडली भी होता है। और सॉलिड वुड की जो मोल्डिंग्स है उन्हें बनाने के लिए आप ओक, साल या फिर पाइन जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि है MDF, तो ये भी सस्ता होता है, पर ये पानी की वजह से खराब हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जहां पर दीवारें नमी वाली है तो वहां पर आपको इन्हें अवॉइड करना है। अगर हम बात करें अगले ऑप्शन की, जो कि है HDHMR, तो HDHMR की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देगा, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, पर इसका प्राइस जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम बात करें सबसे आखिरी ऑप्शन की, जो कि है WPC, तो देखिए दोस्तों, WPC आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इससे बहुत सारे लोग वॉल मोल्डिंग्स को बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहली खासियत यह है कि ये दिखने में पीओपी जैसा दिखाई देता है, पर पीओपी से काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, और इसका कॉस्ट भी बजट रेंज में होता है। और इसमें आपको अलग अलग कलर पहले से ही मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको चाहिए गोल्डन, व्हाइट, ब्लैक, ऐसे सभी कलर में ये आपको आराम के साथ मिल सकता है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जिस किसी दीवार के ऊपर इस वॉल मोल्डिंग को बनाने वाले हो तो वो दीवार जो है वो प्लेन होनी चाहिए। अगर वहां पर खिड़की या फिर दरवाजे आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको डिजाइन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जब आपकी डिजाइन फाइनल हो जाती है तो तुरंत आपको दीवार के ऊपर उस डिजाइन को नहीं बनाना है। आप जिस दीवार के ऊपर वॉल मोल्डिंग्स कराने वाले हो उस दीवार का पहले पुट्टी का काम कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद जाकर आप वॉल मोल्डिंग्स को लगा सकते हो। अब जो आपने डिजाइन फाइनल की है, जो मटेरियल फाइनल किया है,
उसके बाद आपको ये चीज फाइनल करनी है कि जो डिजाइन है उसे आपको एक बार दीवार के ऊपर मार्क कर लेना है और आपको ये देख लेना है कि मार्किंग के बाद वो डिजाइन किस तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बिना मार्किंग के वॉल मोल्डिंग्स को लगा दोगे और डिजाइन में कोई गड़बड़ हो गई तो आगे चल के चेंजेस करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मार्किंग में पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपका कारपेंटर और आपको डिजाइन सही लगेगी, तब जाकर आप अपने दीवार के ऊपर इन वॉल मोल्डिंग को लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। और जब भी इन वॉल मोल्डिंग को लगाने की बात आती है तो इन्हें कट करते समय आपको 45 डिग्री में कट करना है, जिससे कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल है वहां पर कॉर्नर सही तरीके से मैच हो सके। अब आपने जो पहले दीवार के ऊपर मार्किंग की थी वहां पर आपको लेवल ट्यूब का इस्तेमाल आपको जरूर कर लेना है, जिससे कि लाइन लेवल सही तरीके से आ जाए। अब हमें इन वॉल मोल्डिंग को दीवार के ऊपर मजबूती के साथ लगाना है, क्योंकि मजबूती जरूरी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेल्स और एडेसिव का इस्तेमाल करेंगे। एडेसिव आपको वॉल मोल्डिंग के पीछे की तरफ लगाना है, जिससे कि आप इन्हें दीवार के ऊपर चिपका सको, और जो नेल है उन्हें आपको इन वॉल मोल्डिंग के ऊपर लगा देना है। अब जब भी आप नेल्स का इस्तेमाल करने वाले हो तो 2-3 चीजें जरूर ध्यान में रखिए कि जो खिला है अगर आप उसे लगाने वाले हो तो खिले की वजह से आपकी वॉल मोल्डिंग फटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में जो नेल है उसका हेड अगर ऊपर से दिखाई देता है तो ये डिजाइन को थोड़ा सा खराब कर देगा। इसके लिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतने छोटे नेल्स का इस्तेमाल कीजिए। कुछ इस तरह के खिले आते हैं जिनमें इस तरह का हेड नहीं होता है, जिस वजह से ये वॉल मोल्डिंग के ऊपर विजिबल नहीं होगा, तो आप इस तरह के खिलों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जो वॉल मोल्डिंग की डिजाइन आप फाइनल करने वाले हो उससे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिजाइन है उसके सामने कौन सी चीज आने वाली है, उस हिसाब से आपको वॉल मोल्डिंग को डिजाइन करना चाहिए। यानी कि अगर सामने सोफा आता है तो उसे कंसिडर करने के बाद डिजाइन बनाइए, या फिर आपका जो बेड है उसके पीछे अगर आप बनवाने वाले हो तो बेड का जो साइज है उसे भी कंसिडर करने के बाद आपको डिजाइन बनवानी चाहिए, जिससे कि डिजाइन और बेड ये दोनों चीजें एक साथ मैच हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम इन वॉल मोल्डिंग्स को बनाते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली कितना खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो वॉल मोल्डिंग है इसका कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा। पहली चीज, आप कौन सी वॉल मोल्डिंग इस्तेमाल करते हो। अगर आप पीओपी या फिर वुड के तरफ जाते हो तो कॉस्ट कम आएगा। अगर आप एचडीएचएमआर के तरफ जाओगे तो आपका कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद में आप कौन सी टाइप की डिजाइन लेते हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि कॉस्ट कितना आएगा। कितने प्रमाण में करते हो, जितनी ज्यादा रनिंग फिट आपकी वॉल मोल्डिंग होगी उतना ही आपका खर्च बढ़ेगा। और आप दीवार के ऊपर बाद में जो पेंटिंग वगैरह करोगे तो उसका कॉस्ट भी यहाँ पर आपको कंसिडर करना जरूरी है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमने किसी एक दीवार के ऊपर 120 रनिंग फीट वॉल मोल्डिंग की है और जो वॉल मोल्डिंग का रेट है वो हमें लगा है 30 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 रनिंग फीट हमने वॉल मोल्डिंग का इस्तेमाल किया है और 30 रुपए के रेट से हमें वॉल मोल्डिंग का मटेरियल मिलने वाला है। तो 120 × 30 इज इक्वल टू आ जाता है 3600 रुपए। तो ये हो गया हमारे वॉल मोल्डिंग का कॉस्ट। उसके बाद में जो कारपेंटर इन्हें फिक्स करेंगे उनका कॉस्ट हमने यहाँ पर 2000 रुपए तक कंसिडर किया है। अब आपको कारपेंटर कम दाम में मिलता है तो ये अच्छी बात है। उसके बाद में जो फेविकॉल और जो नेल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके ऊपर हमारा जो कॉस्ट होगा वो लगभग हमने 300 रुपए तक कंसिडर किया है। उसके बाद में आपको सैंड पेपर या फिर चॉक पाउडर ऐसी चीज़ें लगेंगी तो उसका कॉस्ट यहाँ पर हमने 500 रुपए तक कंसिडर किया है। और जो आप पेंट इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आप कौन सा पेंट देते हो उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होगा, पर 1500 रुपए का हमने पेंट कंसिडर किया है। उसके बाद में पेंटर का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हमने 1500 रुपए तक कंसिडर किया है। इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाता है 9400 रुपए। हालांकि अगर हम यहाँ पर पेंट का कॉस्ट नहीं जोड़ते तो इसका कॉस्ट और भी कम हो सकता था। और आपका जो खर्च है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपके डिजाइन और वॉल मोल्डिंग के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होगा। तो इन सभी चीजों को जानने के बाद क्या आप अपने दीवारों के ऊपर वॉल मोल्डिंग करवाना पसंद करोगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। या फिर अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, हम 1 मिलियन के काफी करीब आ चुके हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।